मुश्किल में सुक्खू सरकार, कर्मचारी मोर्चा खोलने को तैयार, पटवारी कानून को हड़ताल पर। स्टेट कैडर का हमने पहले भी विरोध किया है और आज भी हम स्टेट कैडर का जो विरोध करते हैं, क्योंकि एचआरटीसी कर्मियों ने भी कर ली है तैयारी। 6 मार्च 2025 से पहले हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा हम कोई भी कदम लेने से कतराएंगे नहीं। प्राथमिक शिक्षक संघ से लेकर के बिजली बोर्ड तक सब नाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इस माह अपना बजट पेश करने जा रही है और बजट में कई लोगों ने उम्मीदें लगाई है, लेकिन कर्मचारियों का सब्र धीरे धीरे टूटता जा रहा है और कर्मचारियों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। कुछ की मांग है कि उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, कुछ की मांग है कि उनका स्टेट कार्डर कर दिया है, वहीं कई एक निदेशालय बनाने के विरोध में है, कुछ पदों को खत्म करने के विरोध में है, कुछ नियमितीकरण ना होने के विरोध में है। हर कर्मचारी संघ का अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना एजेंडा है और जिस तरह से कर्मचारी संघों का सब्र टूटता जा रहा है, उससे तय है कि आने वाले दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए आसान नहीं होंगे। आपको बता दूं कि प्रदेश पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है। सरकार को इस समय वेतन अदा करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। सरकार विभिन्न मदों से पैसे इकट्ठे करके वेतन की व्यवस्था कर रही है और मार्च माह तो सरकार पर और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार को अतिरिक्त संसाधनों का इस माह जो है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी जो है वो वेतन मिल पाएगा। लेकिन बात करते हैं कर्मचारियों में सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दिनों कानून को पटवारी संघ जो है वो प्रदेश सरकार से खफा है और लगभग 6 दिन से हड़ताल पर है। आज भी जो है वो पटवार खानों में ताले हैं और कानून को पटवारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हालांकि राहत की बात है कि उन्होंने आपदा के समय कहा है कि जो भी काम होगा वो हम करेंगे। तो इन दिनों जो बारिश से आपदा हो रही है वहां मौके पे जरूर पटवारी कानून को नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खफा है अपने स्टेट कार्डर से, क्योंकि इनका मानना है कि स्टेट कार्डर जो पहले इनकी मांगे थी उनको पूरी किए बिना ही लागू कर दिया गया है। इसको लेकर के उन्होंने सरकार से मोर्चा खोला और मांग की थी कि सरकार वार्ता को बुलाए, लेकिन सरकार ने अब तक वार्ता को नहीं बुलाया है। निश्चित तौर पे ये टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने रिपोर्ट्स मांग ली है कि कहां कहां पटवारी जो है वो अब्सेंट है, यानी अनुपस्थित है। हमारा सरकार से कोई भी द्वेष नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमें वार्ता के लिए बुलाए, क्योंकि फैसिलिटी आज तक पटवार खानों में नहीं है। और दूसरा हमारा जो है देखो, स्टेट कैडर का हमने पहले भी विरोध किया है और आज भी हम स्टेट कैडर का जो विरोध करते हैं, क्योंकि इससे हमारी पदोन्नति भी इफेक्ट होगी और जनता भी, नेचुरल सी बात है कि जनता भी इफेक्ट होगी इससे, क्योंकि हर क्षेत्र, हर जो एरिया की भाषा अलग है, पैमाना अलग है। आइए बात करता हूँ एक और महत्वपूर्ण विभाग जो हम आपसे जुड़ा है, जिस तरह से राजस्व विभाग है। बात कर रहा हूँ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे हम एचआरटीसी कहते हैं। एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने भी आज पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और उनकी वार्ता जो है वो अब प्रशासन के साथ विफल हो गई है। जो प्रबंधन है एचआरटीसी का, उनके साथ आज वार्ता थी लेकिन विफल होगी और उन्होंने भी 6 तारीख से हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि उनके वित्तीय लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उनका ओवर टाइम उन्हें नहीं मिल रहा है और ऐसी कई मांगों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता है, तो वो मोर्चा खोल देंगे और आज उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। उनका आरोप है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। 20 फरवरी को हमने ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने नोटिस दिया था, 15 दिनों का इनको सरकार और प्रबंधन को टाइम दिया था। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि 12 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने बड़ी घोषणाएं की। उसमें कहा कि 59 करोड़ रुपया कर्मचारियों को दिसंबर से पहले दे दिया जाएगा, 50 करोड़ ओवरटाइम नाइट के रूप में, 9 करोड़ मेडिकल हरासमेंट के भी रूप में और 5 साल की जितनी भी आपकी पेंडेंसी है उसको 5 साल के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा, मार्च से पहले। लेकिन जब वो 1 रुपया भी दिसंबर 31 तक नहीं आया, तो ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से 1 जनवरी को उनके ओक ओवर में उनको बधाई भी दी और उनको रिपीट कराया कि आपने जो घोषणा की थी उसका 1 भी रुपया नहीं आया। तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ते हुए फिर कहा कि आपको 15 करोड़ की लिमिट जो है वो दे दी गई है।
15-18 दिन बीत जाने के बाद हमने 15-18 दिन वेट किया। उसके बाद जो मौजूदा एमडी थे माननीय रोचन ठाकुर जी, उनके साथ फिर हमने बात की कि उन्होंने 15 करोड़ देने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, बाकी ट्रेजरी में पैसे नहीं है। उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने बड़ा दिल रखते हुए रात 22 तारीख को रात को 8 बजे यहाँ से गए और 23 जनवरी को फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से धर्मशाला में सेशन चला हुआ था, वहां मिले और उनको फिर रिपीट कराया। तो एक झूठ बोलते हुए उन्होंने फिर कहा कि फरवरी 15 से पहले आपके जो 15 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन हदें तो तब पार हो गई जब वो फरवरी 15 भी बीती, फरवरी 19 आ गई। 20 तारीख को बड़े दुखी मन से हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने नोटिस दिया कि 15 दिनों के अंदर यानी कि 6 मार्च 2025 से पहले निगम के कर्मचारियों के ड्यूज, 65 महीनों का ओवर टाइम नाइट, 50,000 एरियर की किस्त, 4/14 के एरियर और डीए के एरियर और कंडक्टरों की वेतन विसंगति, मैकेनिक साइड से पीस मेल को एक मुश्त अनुबंध में लाया जाए, ड्राइवरों की जो सीनियर ड्राइवर की मांग है उसको तुरंत किया जाए। ये सारी मांगे हमने बाहर रखी और उनको जताया है कि 6 मार्च 2025 से पहले हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा हम कोई भी कदम लेने से कतराएंगे नहीं। तो ये तो था दूसरा विभाग। आइए बात करता हूं एक और विभाग सबसे महत्वपूर्ण, वो है विद्युत विभाग। विद्युत विभाग के कर्मचारी भी जो हैं अपने पदों की कटौती और नई भर्ती ना होने से सरकार से खफा है और उन्होंने ना केवल गेट मीटिंग की बल्कि 3 जगह उन्होंने अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन भी किया है और इन दिनों वो वर्क टू रूल के तहत ही कार्य कर रहे हैं, यानी 10 से 5 ही। और उन्होंने भी सरकार के सामने जो है वो मोर्चा खोल के रखा है और उनका मुद्दा भी अभी तक जो है वो सुलझाया नहीं गया है। अगले विभाग की बात करूं तो अगला विभाग है प्राथमिक शिक्षक संघ। 20,000 से अधिक शिक्षकों ने भी अब सरकार के खिलाफ एक डायरेक्टरेट बनाने का मुद्दा जो है वो उसके खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। 12 मार्च को इन लोगों ने जो है वो प्रदर्शन का ऐलान किया है। इनका मानना है कि एक डायरेक्टरेट बनाने से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि शिक्षा निदेशालय का एक ही डायरेक्टरेट बनाया जाए, जो प्रारंभिक और सेकेंडरी है अलग अलग, उनको मिलकर एक ही। इसके खिलाफ भी मोर्चा खुल गया है। वही एसएमसी कर्मचारी आपको याद होगा अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के शिमला कूच कर गए थे और उन्होंने शिमला में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी नियमितीकरण को लेकर के। आखिरी मौके पे रोहित ठाकुर आए और उन्होंने उनसे बात करके अतिशीघ्र उनकी समस्या के समाधान की बात की। अब देखना है उनकी समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो वो भी सरकार के खिलाफ कभी भी सड़कों पे आ सकते हैं। तो पटवारी संघ जो है वो वार्ता का इंतजार कर रहा है। एचआरटीसी की मांगे 6 मार्च तक पूरी नहीं होती है तो वो भी सड़कों पे उतरेंगे। प्राथमिक संघ से लेकर के बिजली बोर्ड से लेकर के सभी लोग कुल मिलाकर के सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। तो अपनी वित्तीय परिस्थितियों से निपटने में जुटी सुक्खू सरकार अपने बजट की तैयारियों में लगी है। वही दूसरी तरफ से कर्मचारियों ने जिस तरह से हल्ला बोला है, कहीं ना कहीं सरकार पर ये जो कर्मचारियों की नाराजगी है ये भारी पड़ती नजर आ रही है। ओपीएस देकर के प्रदेश में एक शुरुआत कर्मचारियों के पक्ष में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी और देश का पहला राज्य ओपीएस देने वाला बना था। इसे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बनाती है और निश्चित तौर पे सरकार बनाने में इस मुद्दे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब बात है देनदारियों की और उनकी मांगों की। देखते हैं इन पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कैसे निपटती है। लेकिन फिलहाल संकट में सरकार नजर आ रही है क्योंकि कर्मचारी मोर्चा खोलने को तैयार बैठे हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं हर बार की तरह आपके साथ पंकज पंडित।